दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई और सुनवाई होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जिससे लगता है उम्मीद अब जग गई है, आशा की किरण अब दिख रही है कि अब इस मामले में असली चढ़ावा चोर को सजा मिलनी तय है। क्योंकि आम जनता को लग रहा था कि अभी तक जो जांच के नाम में हो रहा था उसमें छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया गया था और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा था। खैर, इस मामले में 7 जून को ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इस मामले को उजागर किया था, तभी उन्होंने कहा था कि न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। खैर, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान तो नहीं लिया। अनूप अवस्थी समेत 4 वकील लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने दिशा निर्देश में सीबीआई से जांच कराए। पहली सुनवाई आज हुई है 13 जनवरी को और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एसआईटी का स्टेटस रिपोर्ट शामिल उपलब्ध कराया जाए, सीसीटीवी फुटेज को बचा के रखा जाए। योगी सरकार और केंद्र सरकार को भी इंस्ट्रक्शन चले गए हैं। साथ ही ये पूछा गया है कि एसआईटी की संरचना में एसआईटी में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं और अब तक की स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। इस पर यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला है कि हम आपको एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट बंद लिफाफे में दे देंगे। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो स्टेटस रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाए और अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विद्वान एडवोकेट जो फिलहाल ऑपरेशन कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं मुंबई में, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर लगातार जुड़े हुए हैं 7 जून से। थोड़ी देर बाद कुछ और वकील भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहली प्रतिक्रिया क्या है विवेक जी आज के इस जजमेंट के बाद? देखिए आज की जजमेंट नहीं, टिप्पणी, जजमेंट मैं माफी चाहूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली सुनवाई पे जो कहा उस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, सत्यता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जिस तरीके से सारी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, पुलिस की रिपोर्ट मांगी है, हम यही बात तो बार बार उठा रहे थे कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट के साथ अटैच हुई है या नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आएंगी और सबसे अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं होनी चाहिए। एविडेंशियल फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट बारीकी से देख करके सुनिश्चित करना चाहता है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी इसी की प्रतीक्षा कर रही थी कि जो भी हो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, क्योंकि संगठन में रहने के कारण योगी आदित्यनाथ जी की कुछ बाध्यताएं होंगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चाहे चंपत राय जाए चाहे अनिल मिश्रा जाए तो योगी जी की जवाबदेही वहां सुनिश्चित नहीं होती। तो बड़ा स्मार्ट प्ले किया है योगी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक टेकअप नहीं किया तब तक समय लिया है। अब तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे होगा। अब तो देखिएगा सीबीआई जांच भी हो जाएगी, अब इसमें ईडी भी आ जाएगी और अब इसमें ये जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ मुझे लगता है ऐसा कि बचने का प्रयास कर रहे थे, जो मैनिपुलेट हो रहा था, अब हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने का मतलब है कि जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है वहां से लेकर के निचले स्तर तक सभी के पायदान पे हर पायदान की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट बखूबी जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि निचले स्तर का कर्मचारी चोरी कर रहा था और ऊपरी स्तर का अध्यक्ष जो अध्यक्ष है उस ट्रस्ट का वो बैठ करके मासूम की तरह बर्ताव कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं। ये सब कहने की बातें सुप्रीम कोर्ट में एविडेंशियल फैक्ट पे बात होगी और एविडेंस सारे इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ है। तो सभी का जेल जाना मुझे लगता है कि अब सुनिश्चित जरूर होना चाहिए। अच्छा, केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा राज्य की ओर से हम तुषार मेहता ने कहा राज्य की ओर से पेश हो रहे हैं नोटिस की शायद जरूरत ही न हो या फिर इसे राज्य के अधिकारियों तक ही सीमित रखा जा सकता है। ये नोटिस शब्द से क्यों घबरा गए तुषार मेहता जी? जरा ये नोटिस देने के बाद तो सीधे सीधे जवाबदेही तय हो जाएगी ना।
तो ये फिर क्यों आगे कह रहे जब हैं कि तक राज्य सरकार को ना करिए, आप जो है कलंक है सर, कलंक है। राज्य सरकार हेलो, तो वैसे भी कहीं ना हाँ कहीं बोलिए। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होनी ही होनी है, क्योंकि अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो तो स्टेट कर रहा है। तो तुषार मेहता जी का ये कहना मुझे लगता है वो स्टेट के लिए कह रहे होंगे अपने रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन संभव नहीं है। नोटिस तो जारी हो चुकी है। हाँ विवेक जी, एक फोन आ गया था, मैं सुन नहीं पाया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हम्म नोटिस तो जारी हो चुकी है, चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट कर रहा है ना। हम्म। तो ठीक है, उन्होंने प्रयास किया राज्य सरकार को बचाने का, लेकिन संभव नहीं है, नहीं संभव है। अच्छा, स्टेट को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस इशू हो नोटिस के चुकी है। बाद लीगल बाइंडिंग बढ़ जाती राज्य सरकार के ऊपर। हाँ, लीगल बाउंडिंग बाइंडिंग बढ़ जाएगी, लीगल आंसरेबल हो जाएगी राज्य सरकार बाकायदा, और उसमें एफिडेविट फाइल होगा। फॉल्स हम्म एफिडेविट में 340 सीआरपीसी में राज्य सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो फॉल्स हम्म। एफिडेविट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण से जो अपना पिंड छुड़ाने का प्रयास कर रही थी अभी तक, अब वो संभव नहीं दिखाई देता। याचिकाकर्ताओं के वकील अजय कुमार का एक बयान आया है, मैं पढ़ रहा हूं कि अभी जांच सर्किल अफसर और राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के लोग कर रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसकी जांच एसआईटी कर रही है। इसके अलावा एसआईटी की कुछ कानूनी पेचीदगियां भी जुड़ी हुई है। ये क्या मतलब है भाई, जरा समझाइए कि दोबारा याचिका के पूछिए, वकील है, दोबारा जरा दोहराइएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील जिन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और अपने दिशा निर्देश में सीबीआई जांच करवाए, अजय कुमार ने कहा अभी जांच पुलिस सर्कल अफसर और राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के लोग कर रहे हैं। ऐसे में नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी जांच एसआईटी कर रही है। इसके अलावा एसआईटी के साथ कुछ कानूनी पेचीदगियां भी जुड़ी है। तो कह रहे हैं कि जांच हाँ, एसआईटी नहीं कर रही, जांच तो पुलिस कर रही है। नहीं, मैंने आपको ये बात पहले दिन से कही है। मैंने पहले दिन से कही है कि ये एसआईटी नॉन जुडिशियल एसआईटी है, ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि इसी को जो कानून पेचीदगियां, इसीलिए कानूनी पेचीदगियां हाँ, कह रहे हैं वो। मैं इसी को कह रहा था कि इस एसआईटी ने ना तो किसी को समन करने का राइट है इनके पास, ना ही हम्म किसी को ये अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही ये एविडेंशियल फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ये एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ना ये किसी को जेल भेज सकते हैं। लेकिन अब जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के माध्यम हम्म से, तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को सारी आईपीसी सीआरपीसी जो बीएनएसएस की अथॉरिटीज है पुलिस के पास। हम्म हम्म तो अब इसमें गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई, अब इसमें रिमांड भी ली जा रही है, अब इसमें इंट्रोगेशन भी होगा, अब इसमें गिरफ्तारियां होंगी, हम्म चार्जशीट दाखिल होगी कोर्ट में, मजिस्ट्रियल प्रोसेस शुरू होगा, जुडिशियल प्रोसेस में बाकायदा चीजें आ गई हैं, और एफआईआर का मतलब मामला कोर्ट में आ गया है। तो अब ये जो इसीलिए इस एसआईटी पे सवाल उठ रहे थे, और हम लोग लगातार, मैं भी देखिए आपके मंच पे मैंने कई बार कहा कि ये नॉन जुडिशियल एसआईटी है, ये हम्म इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। लेकिन हाँ ठीक है, योगी जी ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है कि हम्म संगठन को बिना सीधे आंख दिखाए उन्होंने सीधे सीधे संगठन के गले में फंदा ही डाल दिया ला करके फांसी का। अब ये कहीं ना कहीं, क्योंकि योगी जी देखिए, योगी जी हमेशा, मैं कहता हूँ संघ और भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम्म उन्होंने एक पॉलिटिकल माइलेज लिया, बेनिफिट लिया अपने हम्म सही समय पे सही एक मूव को आगे बढ़ा करके राजनीतिक रूप से। लेकिन हम्म अब जो उत्तर प्रदेश में ये बात आ रही है, अब उत्तर प्रदेश के पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो हैं अयोध्या के, उनका भी दायित्व तो यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक गलती और सीधे सस्पेंशन है। तो अब ये, अब मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा सख्ती और पहले से ज्यादा क्योंकि वो पारदर्शिता बाकी सब सुनिश्चित जगह होनी लग चाहिए। रहा है कि नोटिस जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को भी। हाँ तो हाँ, दोनों दोनों लोग को स्टेट को क्यों भी, ना। सेंट्रल और हम्म, अब आप ये बताइए कि अगर स्टेटस 15 तारीख को, पर 2 दिन बाद एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है, तो आपको लग रहा है ऐसी कंडीशन में फाइनल रिपोर्ट आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, हम उधर जवाब दे रहे हैं, इसलिए फिर 15 दिन का कार्यकाल न बढ़ा दिया जाए? क्योंकि अभी एक मैं डिबेट कर रहा था तो दर्शक ने लिखा था कि लखनऊ अग्निकांड में भी एक एसआईटी बनाई गई थी, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट कहाँ गई? नहीं देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। मुझे नहीं हम्म लगता कि अब इसमें एसआईटी बहुत समय लगाएगी, क्योंकि अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो दांव चला है कि सांप भी मर जाए हम्म लाठी भी ना टूटे। हम्म कि
मुझे लगता है कि संघ और संघ के लोगों के बड़े जो कार्यकर्ता या बड़े नेता जो शुरू से दखल अंदाजी उत्तर प्रदेश सरकार के काम में कर रहे थे, उन सभी को एक साथ निपटाने की बखूबी एक अच्छे प्रारूप को तैयार कर लिया है इस एसआईटी के माध्यम से योगी जी ने। चूंकि योगी जी के भी राजनीतिक मंतव्य हैं, भाई उनको भी कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी यहाँ लखनऊ से बैठे बैठे दिखाई देती है और दिख ही रही है। ये तो सामाजिक चर्चा का विषय है। नितिन नवीन जी जब आए तो देखिए किस तरह केशव मौर्य से बुके ले रहे हैं, योगी जी बगल में खड़े हैं, उनको उनकी तरफ दृष्टिपात तक नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं योगी जी को भी अपमानित महसूस कराने जैसा है। और योगी जी बिल्कुल, मैंने हमेशा कहा, उनका एक स्वभाव है, वो भूलते नहीं है। तो अब की मुझे लगता है कि संघ पे, भाजपा के सेंटर पे, केंद्र पे और जो लोग इसके लाभान्वित थे इस रामधन के, इन सभी के गले में एक साथ फंदा डाल देंगे एसआईटी के माध्यम से और एक साथ अपने कई दुश्मनों को निपटा देंगे। तो हो सकता है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो कि योगी जी की जोड़ने में कम, तोड़ने में और आंख दिखाने की राजनीति में ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि इसी से वो सद जाएंगे, उनकी राजनीति सद जाएगी, जो कि राजनीति में संभव नहीं होता। लेकिन ठीक है, अब ये उनका स्वभाव है, ये उनकी इच्छा। लेकिन बहरहाल ये अब जुडिशियल मामला हो गया है। अब इसमें नॉन जुडिशियल मामले, जो नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज, नॉन जुडिशियल लोग, इनकी कोई महत्वता नहीं रह गई। अब ये मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुझे लगता है कि उसकी जो डेडलाइन है उसके पहले एसआईटी की रिपोर्ट भी फाइनल आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो एसआईटी के मुख्य अधिकारी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो विवाद में पड़ना पसंद करेंगे इस मामले को लेकर के। एसआईटी के जो मुख्य अधिकारी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो विवाद में पड़ना पसंद करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एसआईटी के अधिकारियों का डिटेल भी मांगा गया है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एसआईटी रिपोर्ट समय से फाइल कर देगी अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के अधिकारी खुद विवाद का विषय नहीं बनना चाहेंगे। और आप लोग कह रहे हैं कि एसआईटी के पास कोई जुडिशियल पावर ही नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर स्टेटस रिपोर्ट क्यों मांगा सुप्रीम कोर्ट? उसका रीजन है, उसका रीजन है। मैंने अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बार बार आपके हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं कानूनी बात समझा दे रहा हूँ, मैं कानूनी बात समझा दे रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में अयोध्या ट्रस्ट में एक भ्रष्टाचार साबित हुआ, बाहर आया, ठीक, करोड़ों लोगों की भावनाएं हाथ हुई, ठीक। ट्रस्ट किसके कहने पे बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अगर ट्रस्ट बनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना जब हुई, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन दिशा निर्देशों को संरक्षण देता, सुरक्षित रखता। यही बात मैंने शिरूर मठ के मामले के हवाले को देते हुए लिखी थी पत्र में, जिसको मैं बार बार आपके मंच पे कई बार कह चुका हूँ। और यही बात मैं बार बार आपके मंच पे कह रहा था, यही बात मैं आपके मंच पे बार बार कह रहा था कि शिरूर मठ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहे तो तब तक क्षणिक रूप से, परोक्ष रूप से कुछ समय के लिए इस ट्रस्ट के को अधिग्रहित करना चाहिए उसको, ताकि इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। और यही बात अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसी पे सरकार को फटकार लगा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व था, जो सरकार ने पूरा नहीं किया। और कहीं मेरा पत्र भी रिकॉर्ड पे ना चला जाए कि ऐसा नहीं था कि सरकार को इसका ज्ञान नहीं था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि विवेक जी की अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है, तो अधिकारी मनमानी नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि ये मामला अब हम लोग फंस सकते हैं, तो ये तीनों अधिकारी जो हैं एसआईटी के, जिसमें कि लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और अयोध्या लखनऊ रेंज के आईजी और जो वित्त सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये तीनों लोग अब जो परसों रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, भैया हम लोग फंस सकते। मैं जरा आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की शुचिता को और उसके आदेशों की शुचिता को बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कि इस मठ का अधिग्रहण करना चाहिए था। क्योंकि शिरूर मठ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यही व्यवस्था दी थी कि अगर किसी भी ट्रस्ट न्यास में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं, तो जब तक उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित न कर दिया जाए और ट्रस्ट का प्रॉपर वेल मैनेजमेंट
पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग में ना आ जाए, तब तक हम्म, हम्म, राज्य सरकार उस मठ का अधिग्रहण अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करके हम्म, उसको टेम्पररी बेस पे संचालित कर सकती थी। लेकिन हम्म, यहाँ राज्य सरकार ने एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। हम्म, भ्रष्टाचार भी हुआ, चोरी भी हुई, डकैती भी हुई, 80 लाख से ऊपर की रिकवरी भी हुई। उसके बाद भी इस ट्रस्ट को ना तो भंग किया गया और ना ही स्टेट ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करते हुए इस ट्रस्ट की शुचिता और पारदर्शिता और एविडेंशियल फैक्ट्स को न मिटाया जाए, उस दिशा में सही हम्म, कदम सही समय पे उठाएं। और ये कहीं न कहीं राज्य सरकार की नीति और नियति दोनों पे ही सवाल खड़े करती है। क्योंकि एक-एक दिन की इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है और जिस तरह से हम्म, 20 दिन दिए गए ट्रस्ट के पदाधिकारियों को पूरी तरह से संचालन करने दिया गया। पूरी हम्म, तरह से ट्रस्ट के पदाधिकारी ट्रस्ट के कार्यालय में बैठ रहे थे, कागजों से छेड़छाड़ हो रही थी, जो दस्तावेज थे उनसे छेड़छाड़ हो रही थी, उनका संचालन उन्हीं के माध्यम से, जिन लोगों पे आरोप था उन्हीं के माध्यम से हो रहा था। तो ये कहीं न कहीं राज्य सरकार को कटघरे में स्वयं खड़ा करने वाली बात है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस इश्यू करके पूछा है और राज्य सरकार इस मामले में फँसेगी। इस मामले में फंस राज्य सरकार फँसेगी। मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में आप देखिएगा। जी। जिस अधिवक्ता सवाल का आप बार-बार नाम ले रहे हैं, आप उसके बारे में जानते हैं? वो भी इलाहाबाद से ही कौन? हैं, अवस्थी जी। अजय राय, अवस्थी नहीं जी, जी, अनूप अवस्थी, हाँ, अनूप अवस्थी, हाँ। हाँ, और ये वही अनु- पत्रकार हैं जिन्होंने हाँ, जिन्होंने हम्म। अभिषेक उपाध्याय भैया को सुप्रीम कोर्ट से स्टे करवाया था। नहीं नहीं, वो अलग मुद्दा था, वो एक अलग नहीं, मुद्दा है, मुद्दा नहीं, लेकिन मैं यहाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक प्रैक्टिशनर और वेल नॉलेजफुल एडवोकेट हैं। उनकी एडवोकेसी जो है वो एकदम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में बहुत एक्सपर्टीज़ है उनकी अच्छी। और उनकी एक्सपर्टीज है कॉन्स्टिट्यूशनल मामले को और क्रिमिनल के जो लिटिगेशंस हैं उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो इन सारी बेसिक वो मेरे कहने का मतलब वही है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में क्रिमिनल प्रैक्टिस में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो इतनी बारीकियों से अपने तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि सरकार बच के निकल नहीं पाएगी अपनी जवाबदेही से। एक बात है कि विपक्ष से मेरा एक सवाल है कि जी एक एक यूट्यूबर का मामला था तो विपक्ष ने कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया। जी इतने जी बड़े मामले में विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश की इसकी आवाज उठाई। जी अगर उन्होंने आवाज ना उठाई होती जी तो शायद ये मामला ही नहीं खुलता। क्योंकि बिल्कुल हमने जायज देखा बात। कि वृंदावन में भी चढ़ावा चोरी की बात एक संत महोदय ने उठाई, उनके जी खिलाफ भी एफआईआर करा दी गई, उसके बाद वो खबर कहाँ है पता ही नहीं चला। हाँ जी। अगर अखिलेश यादव ने इस मामले को 7 जून को न उठाया होता तो शायद, हम्म और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 7 जून को चंपत राय बंसल जी आते हैं, 40 सेकंड का वीडियो जारी कर देते हैं, जबकि अब तो तब तो पता चल गया है हम्म कि तब तक चोरी पकड़ी भी जा चुकी थी। और ये सब मुद्दे आपको जरा जल्दी निकलना है तो मैं जानना चाहूंगा, हम्म एसआईटी की रिपोर्ट में भी जो इंटरिम रिपोर्ट वायरल हुई है उसमें ये मैं उसमें दावा किया जा रहा है कि चंपत राय बंसल ने, ट्रस्ट ने वो पैसा भी बरामद कर लिया था, सब नहीं कुछ कर नहीं लिया नहीं, था। तो इसमें दो हाँ, बातें आपके सामने पहले मैं रख दूं ताकि आपकी बहस एकदम सार्थक दिशा में चली जाए। और हम्म, इस बहस को आप आगे अब अगले फोरम पे और जरूर आप इसको सार्थक रूप से ले जाइएगा। हम्म। एसआईटी की रिपोर्ट वायरल नहीं हुई, एसआईटी के लिमिटेड पन्ने वायरल कराए गए। अच्छा, अब आप आप दूसरी इस बात बात करें को कि पूरी समझिएगा। रिपोर्ट नहीं है, लिमिटेड पन्ने वायरल कराएगा। हम लोग सोचे कि लिमिटेड 9 पेज पन्ने के। और खास करके वो पन्ने वायरल हुए हैं जिसमें कि अपराधियों के नाम थे, हम्म, जिसमें अपराधियों के नाम थे और जिसमें लेखा जोखा और जिसमें बड़े लोगों को क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है। हम्म, वो 2-4 पन्ने जो आप देख रहे हैं, पहली बात तो हम्म, एसआईटी की रिपोर्ट लीक आउट कैसे हो गई? क्या हम्म, एसीएस होम ने करी करी करवाई है या किसी और ने करवाई है जो कि इस बात से क्षुब्ध था कि असली चोरों को बचाया जा रहा है? क्योंकि एसआईटी के 4 पन्ने केवल रिपोर्ट के लीक होते हैं जिसमें कि अपराधियों के नाम थे, जिसमें कि एसआईटी की वो फाइंडिंग्स थी जिन हम्म, लोगों को प्रथम दृष्टया आरोपी माना गया। हम्म, और उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है चंपत राय, अनिल मिश्रा को एक तरह से, एक प्रकार से वो जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की तरह से एडवाइजरी बोर्ड को सेफगार्ड करने का प्रयास किया गया, वही 4 पन्ने तो दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम्म। पूरी रिपोर्ट कहाँ है एसआईटी की? और ये 4 पन्ने बाहर कैसे आ गए? पहले तो सवाल ये उठता है। ये तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी।
मीडिया के मंचों पे वाहवाही हो रही है, अरे एसआईटी की रिपोर्ट में ये था। भाई साहब, एसआईटी की रिपोर्ट के 4 पन्ने बाहर कैसे आए? और वही 4 पन्ने कैसे आए जिसपे अपराधियों के नाम थे? कभी आपने इस पे मंथन किया? नहीं नहीं, ये तो भाई आप कानूनी पक्ष है, वकील हैं, आप लोग नहीं नहीं, मैं समझते तो हैं एक कि आप पत्रकार हैं, मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ कि वो 4 पन्ने केवल वायरल क्यों हुए, और खास करके वो हाँ, पन्ने जिसपे कि अपराधियों के नाम थे। और एक आदमी को एक दावा किया जा रहा था कि एक आदमी को क्लीन चिट मिल रही है। भाई ये भी देखा जा रहा है, कल से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया मैं तो गया एक है। बात कहता हूँ, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश कि सार्वजनिक, सरकार के लिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का अर्थ क्या रह गया? तो सार्वजनिक कैसे हो गई? सार्वजनिक करवाई गई है वो। सार्वजनिक कराई गई है, नहीं हमें नहीं पता कि वो ओरिजिनल है कि क्या है भाई, ये तो जब तक पब्लिक मैं कहता डोमेन हूँ में नहीं एसआईटी है। ने खंडन भी तो नहीं किया कि वो रिपोर्ट ओरिजिनल हाँ। नहीं है। हम्म। ये तार राम मंदिर के मामले को पूरी तरह से उलझा दिया है इन लोगों ने, और हम्म। सब एक दूसरे को काटने पे तुले हैं। अभी देखते जाइए, अब इसकी परिसीमा क्या तय होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम्म। इन्वॉल्व हो चुका है। बाकी मैं अगली चर्चा में आपके साथ साथ व्यापक इस पे बहस करूंगा। ठीक ठीक ठीक, आपने समय दिया विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। और इस मुद्दे पे हम चर्चा फिलहाल जारी रखेंगे। विवेक जी को कहीं और दूसरे चैनल पे जाना था। तो ये जो बड़ी खबर इस वक्त आई है कि फाइनली फाइनली आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जो 4 याचिकाएं पड़ी थी कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में सीबीआई से कराई जाए, उस पर आज 13 जुलाई सोमवार के दिन सुनवाई हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी हो गया है, ट्रस्ट को भी नोटिस जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिकाओं को वकील ने कहा कि भैया इसमें सीसीटीवी बचा के रखने को कहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सीसीटीवी रिकॉर्ड ही डैमेज कर दिए जाए। और फाइनली उसमें यह हुआ कि नोटिस जारी हो गई है, 20 तारीख लगाई गई है, अगली तारीख 20 जुलाई तक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देनी है और ये भी बताना है, जैसा दावा किया जा रहा है कि एसआईटी में कौन कौन अधिकारी हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं कि एसआईटी को कल यानी परसों 15 जुलाई को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये एसआईटी को पहले 15 दिन तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी, 30 जून तक की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, लेकिन अचानक से उसका कार्यकाल 15 दिन तक बढ़ा दिया गया। अब 2-3 सवाल हैं, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने ये भी पूछा कि एसआईटी में कौन कौन अधिकारी हैं। दूसरी तरफ याचिकाओं करते के वकील हैं अजय राय, उन्होंने बात करते हुए पत्रकारों से कहा कि जहां तक हमें जानकारी है एसआईटी इस मामले में तो जांच कर नहीं रही है, चूंकि एफआईआर हो चुकी है। तो उनका कहना है कि एक सर्किल अफसर का यानी डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी इस मामले की जांच कर रही है। मंदिर और जो मंदिर के पास का जो थाना है उसके पुलिस वाले कर रहे हैं। तो ये मामला पेचीदा होता चला जा रहा है। लेकिन अब आज के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो लोग बोल रहे थे कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है। तो फाइनली आज सुनवाई हो गई है, अगली तारीख 20 जुलाई को रखी है। कुछ लोग ये भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दी डेट दे सकता था, लेकिन सब समय दिया है। और अब जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आ गया है तो देश का, मुझे लगता है कि अब इस मामले में लोगों को इतना भरोसा तो हो गया है, क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट जब आई थी और तमाम चीजें जो आई थी उसमें उसमें लोग ये कह रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि भाई छोटी छोटी मछलियों को तो जेल में डाल दिया गया है, बड़े बड़े लोगों को बचा लिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ने आज सुनवाई हो गई है, इस मामले में एसआईटी रिपोर्ट मांग ली गई है। अब देखते हैं कि इसमें 20 तारीख को क्या कार्रवाई होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाए, कुछ वकील और से बात की जाए, क्योंकि कानूनी पक्ष जो हमको समझ में आ रहा है वो यही है कि अब इस मामले में पहली चीज तो ये देखने वाली होगी कि इस मामले में इस एसआईटी की रिपोर्ट क्या आती है।
एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 15 तारीख को आती है या फिर उसकी तारीख बढ़ा दी जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड में भी जो है 15 लोगों की जान गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई थी और ऐसा कुछ लोग दावा किए कर रहे हैं कि एसआईटी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी थी। 1 हफ्ते से ऊपर बीत गया, अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट आई नहीं है। तो पहला, आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अगली तारीख 20 तारीख को पड़ेगी। 20 तारीख तक सरकार को, ट्रस्ट को स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या क्या जांच हुई, क्या नहीं हुई है। दूसरी तरफ एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को आती है या नहीं आती है, या फिर क्या एसआईटी का कार्यकाल फिर बढ़ाया जाएगा, इस पर भी नजर बनी हुई है सबकी। ये मामला अब देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है और मुझे याद आ रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस दिन पहला ट्वीट किया था 7 जून को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर, उस दिन भी उन्होंने अनुरोध किया था कि न्यायालय को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल यही है और इस मुद्दे पे हम लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार अपडेट आपको देते रहें और जनता की क्या प्रतिक्रिया है। एक सज्जन लिख रहे हैं, सर डेट जल्दी जल्दी हो तो अच्छा होगा, अन्यथा अप्रासंगिक हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है राज कपूर जी। गणेश यादव ने ऐसा लिख रहे हैं, हमारी डिबेट के दर्शक हैं, कि जल्दी जल्दी तारीख पड़े तो अच्छा होगा, अन्यथा ये जांच अप्रासंगिक हो जाएगी। जब तक मामला हल नहीं होगा तब तक दर्शनार्थियों की संख्या कम होती जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कल ही रिपोर्ट आई है। भास्कर ने भी, दैनिक भास्कर अखबार ने भी छापा है, बीबीसी ने भी किया है। दैनिक भास्कर अखबार ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है। होटलों की बुकिंग 75% घट गई है और वहां पे जो स्थानीय फल फूल प्रसाद बेचा करते थे, छोटे छोटे दुकानदार बोल रहे हैं हमारी दुकानदारी में काफी गिरावट आई है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, दर्शकों की मतलब दर्शनार्थियों का अयोध्या आना कम हो गया है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि अभी बृहस्पतिवार के दिन चढ़ावे का गणना के काम में लगे हुए 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया था। उनका ये कहना था कि पहले हम लोग की 6-6 घंटे की शिफ्ट थी, अब जो है 9 घंटे की शिफ्ट कराई जा रही है। दूसरा उनका ये दावा किया गया था कि पहले 100-500 की नोट आती थी, अब 10-20 की नोट आती है, उसको गिनने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे लग रहा है कि वहां कोई भी संतुष्ट नहीं है। और पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने तो आज अपने यूट्यूब चैनल पे एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अयोध्या में 2021-22 में वहां के तत्कालीन एसएसपी ने एक ऐसा स्कैनर लगाने की डिमांड की थी कि एक ऐसा स्कैनर लग जाए गेट नंबर 3 पर, जिससे जो गाड़ियां परिसर में जाती हैं उनकी पूरी गाड़ी स्कैन हो सके और उसमें कोई भी विस्फोटक पदार्थ या कोई भी धातु की चीज अंदर न ले जाई जा सके। उनका कहना है कि अगर ये स्कैनर टाइम पे लग गया होता तो शायद ये चढ़ावा चोरी जैसी घटना नहीं होती। अब 1-2-3 सवाल है कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट में उन लोगों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। जो लोग अभी तक तो वही लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 6 लोग तो वो गिरफ्तार हुए जो गणना कर रहे थे जो कि चढ़ावे की रकम को गिन रहे थे और वो गिरफ्तार हुए। 2 वो लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक सत्येंद्र श्रीवास्तव थे जो कि इसकी पूरी सुपरविजन देखते थे। अब उस सत्येंद्र श्रीवास्तव के बारे में एक नया खुलासा हुआ है कि ये सिंडिकेट बैंक में काम करते थे, वहां से आर्थिक गबन के मामले में बर्खास्त हुए थे। तो ये चौंकाने वाला खुलासा है कि सिंडिकेट बैंक का जो कर्मचारी
आर्थिक गबन के आरोप में बर्खास्त हुआ हो, अगर ये आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी उसको राम मंदिर में ट्रस्ट में नौकरी मिल जाती है कि तुम्हारी सुपरविजन में गणना होगा, तो ये तो एक बड़ी, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है ये, कि आप जो है ऐसे आदमी को नौकरी पे रख ले रहे हैं, उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम सुपरवाइज करोगे। और दूसरा नाम टिन्नू यादव का था कि टिन्नू यादव जो है वो भी काम दिखा करते थे बहुत सारा, तो कई चीजें हैं। ये जो है ये कहानी है। अब देखते हैं कमेंट क्या क्या आ रहा है। एक कमेंट तो मैंने पढ़ के सुनाया अभी आप लोग को, जो बहुत अच्छा कमेंट था, और ये सच है भाई साहब, ये बिल्कुल सच है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं होगा, अगर किसी भी आम हिंदू को अगर ये लगता है कि इस जांच में लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, बड़े लोगों को, तो ये एक सज्जन और लिख रहे हैं कि वो आरएसएस वालों पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ और टिप्पणी की है। कुछ और अपडेट आ रहे हैं। तो ये कहानी है फिलहाल, लगातार ये सब चीजें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि इस मामले में चूंकि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से ही बना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में न्याय कर पाएगा। तो फिलहाल अब इस डिबेट को हम लोग लाइव को यही बंद कर रहे हैं। जो दर्शक जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।